ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज CAB। ये एंगल है थीटा। ये बच्चों क्या है? एंगल थीटा। और ये कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। ठीक। अब हमें एंगल C को फाइंड करना है। देखिए, आप पिछले क्लासों में पढ़े होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका निकालें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब एंगल A हमारा थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिख दिए। एंगल B 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री लिख दिए। एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। हमें एंगल C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल C, यानी C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक। अगर हम 180 में 90 घटा दें, 180 में 90 घटा दें, कितना आता है? 90 डिग्री। कितना आता है? 90 डिग्री, है ना। ये माइनस थीटा। तो ये कोण C जो है हमारा कितने अंश का हो गया? अब देखो कोण C हमारा कितने अंश का हो गया? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इससे कुछ फार्मूला और बना सकते हैं आप। जैसे है ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इसी प्रकार cos cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार tan थीटा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot थीटा। इसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। फिर इसके बाद sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हुआ? कोसेक थीटा COSEC, कोसेक थीटा। अब कोसेक COSEC, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हुआ? ये हो गया सेक थीटा। ठीक है। अब ये फार्मूला रहा। अब इसके बाद थोड़ी सी हम आगे चर्चा करेंगे। बिठा दें इसको। यस सर। अब देखिए कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना। ये है C है, ये A है और ये B है। ठीक। ये कितने अंश का है? 90 डिग्री का। ठीक है। इसको हमने क्या माना है? थीटा। अब ये बताइए, आप पिछले क्लासों में पढ़े होंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है? कर्ण है। ये भुजा क्या है? 90 अंश के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होती है। ये भुजा थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या होती है? लंब होती है। और ये भुजा हमारी क्या है? आधार है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार PGT आप कह सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हुआ कि AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ये क्लियर? अब इसमें जो है ये जो भुजाएं दी गई हैं, इसमें आप AC स्क्वायर से इस समीकरण में डिवाइड कर दीजिए, यानी AC स्क्वायर से सभी पदों में भाग कर दीजिए। तो AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर फिर BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर
फिर यहाँ पे क्या आया AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। क्लियर? यानी AC स्क्वायर से हमने क्या किया, सभी पदों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर AC स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा AC स्क्वायर, क्या रहेगा AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AC हमारा क्या है, सॉरी AB हमारा क्या है, आधार है। AB क्या है, आधार है, तो यहाँ पे हमने आधार लिख लिया। AC क्या है, कण है। AC क्या है आपका, कण है। आधार बटा कण का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, BC हमारा क्या है, लंब है। BC क्या है, लंब। और AC क्या है, कण। लंब बटा कण का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 1। अब इसमें से देख के बताओ, ये आधार है, ये लंब है, ये कण है, तो आधार बटा कण क्या होता है, पढ़ाए थे अभी। आधार बटा कण जो है cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा का स्क्वायर हो गया। लंब बटा कण क्या होता है, लंब बटा कण ये sin थीटा होता है, ये हो गया sin थीटा का स्क्वायर, है ना। अब इसको देखो, ब्रेक कर दीजिए, ये क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला निकल आया। इस फार्मूले से हम कई फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम बनाते, देखिए। ये देखा ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा, अब इसमें क्या करना है कि cos स्क्वायर थीटा को जो है राइट हैंड साइड की तरफ भेज दीजिए, तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक तो फार्मूला ये बन गया, है ना। पहला फार्मूला ये था। अब देखिए, अगर हम इसका रूट्स निकालने, क्या निकालने, रूट, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या हुआ ये, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इस cos स्क्वायर थीटा को सेफ रखो, sin स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज कर दो, यानी sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाओ, तब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका रूट निकाल लें, अगर आप रूट निकालेंगे तो cos थीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला बना, इसको उतार लीजिए। अब इसमें से AB स्क्वायर लेते हैं, और क्या लेते हैं, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से समीकरण 1 के सभी पदों को डिवाइड कर देते हैं। दिया जाएगा AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, फिर यहाँ पे BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। ठीक, अब देखिए AB स्क्वायर सेम था, कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको हम BC बाई AB लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इस टर्म को हम AC बाई AB लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, देख करके बताइए, BC हमारा क्या है, लंब है, AB क्या है, कण है, AB क्या है, आधार है।
1, BC हमारा क्या है, लंब है, AB क्या है, आधार है, तो लंब बटा आधार का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार AC क्या है, कर्ण है। AC क्या दिखाई पड़ रहा है, कर्ण। AC कर्ण है, AB क्या है, आधार है, कर्ण बटा आधार का स्क्वायर हो गया। लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार है। लंब बटा आधार क्या होता है बच्चों, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार कर्ण बटा आधार क्या होता है, ये होता है sec थीटा का स्क्वायर हो गया, है ना। तो एक फार्मूला ये भी निकल करके आया, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे कई फार्मूले बन सकते हैं।